हे भगवान शिव, सावन के सोमवार में अगर आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना, हम आपकी ही संतान हैं। जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का जो महीना होता है मर्यादा और भक्ति का महीना हो, कालों के भी काल यानी कि महाकाल शिव शंभू यहाँ पर सावन के महीने को बहुत पसंद करते हैं। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग भी लहलहा उठते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री हरि कृष्ण को बहुत प्रिय है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है सावन के पूरे महीने भर यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा पाठ करने से भगवान हमसे बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। सावन के महीने में संयम और नियम का पालन करें। सावन में जो भी लोग व्रत आदि करते हैं तो उस व्यक्ति को लहसुन, प्याज और किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप ऐसा कोई भी पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। हम सब जानते हैं सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा दिया गया है। सावन के महीने में ही भोलेनाथ यहाँ पर भूलोक में आ जाते हैं। जिनके घर में शिवलिंग रखा होता है उनके घर में भगवान आशिक के रूप में जरूर आते हैं। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि का जो भार होता है भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो विषय है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अगर इस वृक्ष पर सावन में आप हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी और आपका आने वाला समय भी बहुत ही सुगमता पूर्वक बीतेगा। ऐसी भी आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर चूड़ियाँ सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पर अपने हाथों में चूड़ियाँ धारण करते हैं। चूड़ी का उपाय सर्वप्रिय है। यहाँ दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के लिए भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक में जन्म लिया था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे सावन में हरी चूड़ी का महत्व। हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है और माता पार्वती की ये प्रकृति है। यहाँ पर सावन में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब भी हरे रंग की होती है। भोलेनाथ यहाँ पर प्रकृति का निर्माण करने वाली हरी चीजों से अतिशीघ्र प्यार करते हैं। सावन में जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं उन्हें सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं और बहनें भोलेनाथ की पूजा करती है, ऐसी माताओं और बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने ही चाहिए। भूल कर की सावन के महीने में पीले और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आता है, उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन चूड़ियाँ यहाँ पर जरूर बांधें। दोस्तों, अगर एक ही सोमवार पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांध देते हैं, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। आइए जानते हैं आखिरकार वो वृक्ष कौन से हैं। जी हाँ, प्रथम वृक्ष है समी का वृक्ष। समी का वृक्ष यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप बताया जाता है। पूरे सावन भर समी के वृक्ष पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी का वास पाया जाता है। सावन के महीने में गोधूल बेला में प्रदोष काल के समय यहाँ पर ना ही दिन हो ना ही रात हो, संध्या काल का समय हो। इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूल बेला के समय फिर प्रदोष के समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। सावन के महीने में समी के वृक्ष पर यानी कि उसकी जड़ में कच्चा दूध डाला जाए तो उससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही माता पार्वती का भी सारा आशीष प्राप्त होता है। भगवान राम ने रावण पर प्रहार करने से पहले यहाँ पर समी के वृक्ष की पूजा की थी और वहीं पांडवों ने भी अपने दिव्य हथियार भी समी के वृक्ष के नीचे ही दबाए थे। समी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन समी के वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी
हरे रंग की चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे रंग का जो भी श्रृंगार आपको मिल जाए वो जरूर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, बिंदी आदि। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी। समी का वृक्ष छूने मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूरे सावन भर अगर समी के पत्ते भोलेनाथ जी की पूजा में हम चढ़ा लेते हैं, इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, सब यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष यहाँ पर भगवान शंकर के काल भैरव रूप से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु के जो भी आपके प्रभाव आपके ऊपर बढ़े हुए चल रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। धतूरे के वृक्ष पर अगर सावन के महीने में आप सोमवार के दिन यहाँ पर 2 चूड़ी बांध भी देते हैं तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सावन के महीने में धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए चूड़ियाँ बांध दी जाती हैं, में जो भी भूत प्रेत बाधाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। एवं छोटे से धतूरे की जड़ के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या फिर गाड़ दी जाए तो यहाँ पर भूत प्रेत आदि चीजों का वास घर में कभी नहीं होता है। घर में सभी बाधाएं शिव के वास होने पर भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में बेलपत्र का वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन के महीने में इस वृक्ष को क्यों छूना है, आइए ये भी जान लीजिए। ये बेल का वृक्ष है, माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। संध्या काल के समय ऐसा माना जाता है शिव मंदिर के समीप यहाँ पर जो भी बेल का वृक्ष है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सावन के समय वहाँ पर जाकर के एक घी का दीपक जला दें। ऐसा करना बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। बेल के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप कहा जाता है। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके मूल भाग होते हैं, उसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि लोग तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बेल के वृक्ष के नीचे 1 महीने तक घी का दीपक जलाएं। तो यहाँ पर संपूर्ण जितने भी तीर्थ स्थल हैं, तो यहाँ पर उनके घूमने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सावन के इस शुभ मंगल दिनों में यहाँ पर माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है। माता मेरी गरीबी मिटाए, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर करें। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आप वहाँ पर एक कपूर और लौंग भी जला दें। और सबसे बड़ा है यहाँ पर उपाय, आप वृक्ष को छूकर ही ये सारी प्रार्थना करें।